बहुत पुरानी बात है। एक राजा बड़ा समझदार था और वो राजा नई बातों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। उस पेड़ पर हर रोज एक पक्षी आके बैठता और वो पक्षी 4 पैर में 4 अलग अलग बातें कहता। पहले पैर में कहता किस मुख दूध पिलाऊं, और दूसरे पैर में कहता ऐसा कहूँ न दिख। तीसरे पैर में कहता अब हम करबू का, और चौथे पैर में कहता सब मन मर जाए। राजा रोज रात को जाकर पक्षी के मुख से चारों पैरों की 4 अलग अलग बातें सुनता और सोचता कि पक्षी आखिर कह क्या रहा है, पर उसकी समझ में नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो उसने अपने ब्राह्मण को पूछा। ब्राह्मण से वो 4 बातें पूछी तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे भी इस बातों के बारे में कोई पता नहीं है। ब्राह्मण भी चिंता में डूब गया, लेकिन राजा का हुक्म था कि ब्राह्मण को उन 4 बातों का उत्तर ढूंढना ही होगा। ब्राह्मण अपने घर जाता है और अपनी घरवाली से मिलता है तो घरवाली अपने पति का उदास चेहरा देखकर कहती है कि पतिदेव आज क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा के घर में ये सब बातें हुई है। एक पक्षी हर रोज 4 पैर में 4 बातें करता है और राजा को इस बातों का कोई पता नहीं है। उसने मुझे ये 4 बातों का पता करने का पूछा गया है कि आखिर वो पक्षी क्या बोल रहा है। उसकी पत्नी ने कहा कि ये बातें आप मुझे बताइए, मैं इसका पता जरूर लगा दूंगी। मैंने अपने पिताजी से ब्रह्म ज्ञान सुना है, उन 4 बातों का अर्थ मैं बता सकती हूँ। ब्राह्मण ने वो 4 बातें अपनी पत्नी को बता दी। 4 बातें बताने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि आप राजा के पास जाइए और राजा को बता दीजिए कि मेरी स्त्री आपको उन 4 बातों का मतलब समझाएगी। ब्राह्मण ने जाकर राजा को वो बताई कि मेरी ब्राह्मणी आपको उन 4 बातों का अर्थ बताएगी। राजा बहुत खुश हो गए। राजा ने अपने घर से पालकी उस ब्राह्मणी को लाने के लिए भेजी। जब ब्राह्मणी को पालकी के अंदर बैठा के राज दरबार लाया गया तो राजा और रानी ने ब्राह्मणी को बहुत आदर सम्मान दिया और उन्हें एक बड़ी सी चादर के ऊपर बैठाया और वो 4 बातें सुनने के लिए राजा बहुत उत्सुक था। जब रात हुई और रात में वो पक्षी आकर बैठा और पक्षी ने सबसे पहले एक ही बात कही, पहले पैर में किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा पंडिताइन जी, क्या आप इनकी बातें सुन रही हैं। पंडिताइन ने कहा हाँ जी, बिल्कुल सुन रही हूँ। ब्राह्मणी ने कहा कि राजा, पक्षी अधखट बात कहता है, मतलब कि वो आधी बात कहता है लेकिन बात का बहुत बड़ा मतलब है। इसने जो पहली बात कही है कि किस मुख दूध पिलाऊं, इसका मतलब है लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, माताओं की जा कहे किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया जिसकी 20 भुजाएं और 10 शीश है। उसकी माता ये कह रही है कि इसको किस मुख में दूध पिलाऊं। राजा बहुत धन्य हो गया और राजा ने दूसरे पैर की बात का पता करने के लिए ब्राह्मणी को पूछा। जब दूसरा पैर आया तो पक्षी ने कहा ऐसा कहो न दिख, ऐसा कहो न दिख। राजा बोला ब्राह्मणी जी, इसका अर्थ क्या है। पंडिताइनी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है घर जम्ब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहो न दिख, ऐसो कहो न दिख। चारों दिशा सारी पृथ्वी 9 खंड और सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी रहती है। कहिए ना महाराज, क्या बात सही है। राजा ने कहा बिल्कुल सही है। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसको किसी भी बात की चिंता नहीं है। जब तीसरा पैर आया और तीसरे पैर में उस पक्षी ने कहा अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी ने इसका मतलब राजा को बताया कि महाराज, इसका मतलब है 5 वर्ष की कन्या 2.5 बेहाय बैठी करम बसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 7 वर्ष के बूढ़े के गले बांध देते हो तो वो बेचारी अपना कर्म ही पीटती रहेगी ना। राजा ने कहा बिल्कुल ये बात सही है। जब चौथा पैर आया और चौथे पैर में उस पक्षी ने कहा सब बमन मर जाए, सब बमन मर जाए, तभी राजा ने ब्राह्मणी से पूछा सुनो ब्राह्मणी जी, अब ये क्या कह रहा है। ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी महाराज, मैंने पहले ही कहा कि पक्षी अधखट बात कहता है। विश्व संगत जो करे, सूरा मांस जो खाए, बिना सपेरे भोजन करे, वो सब बमन मर जाए, वो सब बमन मर जाए। जो ब्राह्मण वैश्या की संगति करते हैं, सूरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान के भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। जब उस ब्राह्मणी ने कहा क्यों राजा, बात सही है ना। राजा ने कहा तुम्हारी 4 बातें 52 तोला पावरती ठीक है, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। अपने पिताजी से जो ब्राह्मण ज्ञान लिया था उसके चलते अपने पति को भी बचाया और राजा को उन 4 ही बातों का सही मतलब भी समझाया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि 4 बातें आपने भी बहुत ही ज्ञानवर्धक सीखी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक गाने सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।